अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे मईशत और मईशत के साथ साथ जो टेररिज्म है वो भी दिन ब दिन एक चैलेंज बनता जा रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि फितना हिंदुस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, इसलिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं उसमें महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ एक और बड़ा चैलेंज आता है नाजरीन, वो ये चैलेंज है कि हमारा जो नौजवान है, हमारी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले तो वो तालीम के हसूल के लिए जो फीसें हैं वो नहीं भर सकते, अगर फीसें भर लें तो फिर उसके बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती, बेरोज़गारी अपने अरूज पर है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है और वहाँ पर जाने को मजबूर है जहाँ पे हकदार को उसका हक मिलता है। नाज़रीन, अभी जो नौजवान डिग्रियाँ ले लेके दर बदर फिर रहा है, उससे ये सवालात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आम आदमी से उसकी राय जाने कि आखिर पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज क्या है। ये कि तालीम का हसूल मुश्किल है या फिर तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गारी से को झेलना, उस चैलेंजेस को फेस करना मुश्किल है। क्या कहती है आवाम, क्या कहता है नौजवान, आपको दिखाएंगे, मैं साथ रहिएगा। कहीं ना कहीं जो तालीम का हसूल है वो आसान है, लेकिन नौकरी हासिल करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है, हसूल तालीम जो है वो आसान है या हसूल तालीम भी अब मुश्किल है, क्योंकि फ़ीसें अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है, आप लोगों को एडमिशन्स नहीं मिलते, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आपको एक सीट मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आपके जहन में शायद यही होता है कि ये सीट के हसूल के बाद अब मैं जब डिग्री करूंगा तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, शायद मैं वाइट कॉलर जॉब करने के काबिल हो जाऊं। इज इट लाइक दैट? सबसे पहले तो ये जितनी भी पढ़ाई वगैरह ये एक बिजनेस बना दिया है ठीक है। गवर्नमेंट ने। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे सिफारशी होते हैं जो आगे आ जाते हैं। जो 3.9 जीपीए वाले हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं, जो फेलियर होते हैं वो आगे चले जाते हैं। किसकी बुनियाद पे? कि सिफारशों की बुनियाद पे। तो असूलन हमारा जो पाकिस्तान है वो तालीम के लिहाज से भी पीछे है और जॉब्स के लिहाज से भी पीछे, बेरोज़गार मुल्क कहला सकते हैं। अच्छा, बेरोजगार मुल्क आप कह रहे हैं कि कहला सकता है। अभी अगर देखा जाए तो हल आपको क्या दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिनके बारे में वही बंदा बता सकता है जो इस सिस्टम के बीच में, जिस तरह अब आप तालीम हासिल करते हैं, आप हसूल के लिए दूर से आते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, आपने वहाँ पर तालीम हासिल की है, तो आपको पता है आप सिस्टम में बैठे हुए हैं कि वहाँ पर फ्लॉस क्या क्या है, वहाँ पर मसाइल क्या क्या हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट करने का तरीकाकार क्या है, तो वो थोड़ा सा बताएं। तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये अमीर गरीब में फ़र्क ना करें। ठीक ये है। सिफारशों वाला काम पाकिस्तान के अंदर नहीं होना ठीक चाहिए। है। मेन बुनियाद होनी चाहिए कि आपका स्किल्स क्या हैं। सही। जो अच्छा काम करते हैं आप उन्हें क्यों नहीं आगे लेके आते? आप जो सिफारशी उन्हें ले आते हैं, बाद में वही मुल्क आगे ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो नहीं खैर कह सकते, जो सिफारशी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो 2 नंबर बंदों को आगे ले आते, फिर 2 नंबर मुल्क बनता है। जब 2 नंबर लोग होंगे तो 2 नंबर मुल्क बनेगा। जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो अच्छे मिलेंगे। अब ये बाकी मुल्क क्यों तरक्की याफ्ता है? क्योंकि इनमें असूल है, रूल्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बेशक बड़े से बड़ा बंदा भी होगा ना, कोई स्ट्रिक्ट, हकदार को उसका हक मिलता है, हकदार को हक मिलता है। डिजर्विंग। कोई एक बंदा नहीं पाया जाता बाहर के मुल्क में जो बेरोजगार बैठा हो। ठीक है, ऐसा बहुत ही है। ऐसे हैं जी, जॉब है, रोजगारी बहुत ज़्यादा है बाहर। पाकिस्तान में ये कि बेरोजगारी नहीं है, इसका ये तो नहीं कह सकते कि कोई ना, हम इतना आइडिया है हमें कि कैसे चल रहा है मुल्क, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अंदर फ्रॉड है ना वो कम हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या आपको ये दिखाई देता है कि इन दी एंड आप जो है पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, या सोल्यूशन ये दिखाई देता है कि ये जो सिस्टम है इसको बेहतर होना चाहिए ग्रास रूट लेवल से? अगर आज ग्रास रूट लेवल से ये सिस्टम बेहतर होने की कोशिश करे या इसको ठीक करने की भी कोशिश की जाए, तो हमें कोई 2-3 डेकेड्स दरकार हैं, यानी 30 साल 40 साल, वो भी शायद 50 साल भी हो जाए या पूरी सदी लग जाए कि जो सिस्टम है वो एक दफ़ा फिर से चले, फिर से वो बेहतर हो। आपको क्या लगता है, हल यही है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ आप? तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि लोग बाइट छोड़ के क्यों जाते हैं। मेन मकसद तो ये है ना कि बेरोजगारी है, जॉब कर लेते हैं, अच्छी तालीम कर लेते हैं। पीएचडी वाले लोग कुछ बैठे, मेरे अपने रिलेटिव कुछ बैठे हैं जो पीएचडी करके घर वेले बैठे हुए हैं, जॉब है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगर तो पाकिस्तान में अच्छे हो जाते हैं हालात तो अपना मुल्क अपना होता है। ऐसा ही है। अगर जब जॉब ही नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है लोगों ने बाहर ही जाना है। तो उससे बेहतर यही है, अगर मैं भी होता उनकी जगह तो मैं भी बाहर जाता, क्योंकि बेरोजगारी है मुल्क में। अगर आप ये करोड़ों रुपए दे के तालीम हासिल करें, एंड पे अगर आपको 40-50 हज़ार की नौकरी मिले, वो भी सिफारशियों के दौरान, तो इस क्या फ़ायदा है ऐसी तालीम का? ठीक है, यानी इससे बेहतर ये है कि बंदा बिजनेस कर ले। वो कोई उम्मीद है, कोई होप है आपको कि आने वाले वक्तों में हालात बेहतर हो जाएंगे या हो सकते हैं?
ये तो अल्लाह का करना है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से हालात नहीं बेहतर हो रहे फिलहाल। उम्मीद में हो तो दुनिया सकता है कायम कि आगे फ्यूचर में कोई बेहतरी आ जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल कोई हालात नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान में। काइंड ऑफ होपलेस आप कह रहे हैं आप हाँ हैं? जी। ठीक है, आप होपलेस हैं? नहीं, कम चांसेस है बहुत ज़्यादा कि अगर शायद हो जाए, शायद, लेकिन ज़्यादा चांसेस है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा ठीक है, जो आजकल दिख रहा है वो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या करते हैं भाई मेरे? मैं BSIT कर रहा हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अच्छा, BSIT कर रहे हैं, सेमेस्टर कौन सा आपका? थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर है जी। आपका। ये बताएं यार, थर्ड सेमेस्टर तक आपको क्या लगा कि आपने जो तालीम हासिल की वो तालीम का हसूल मुश्किल था, या आपके लिए फ़ीसें देना मुश्किल है, या आपको ये लगता है कि असल ज़िंदगी तो तब शुरू होगी जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकलूँगा और मैं कहीं जॉब की तलाश करूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो है ना स्टडी का सिस्टम है, सारा निज़ाम है, यही ख़राब है। हमें इधर C++ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, Exactly. जिसका अभी तक जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है ना वो उसमें बहुत पीछे है। जैसे आप कहीं बाहर के मुल्कों में वहाँ पे पाइथन जावा ये सिखाई जा रही हैं, तो ये बात गलत है। अभी गवर्नमेंट ने हमारी ने रिसेंटली शुरू किया था मेटा पाई के नाम से ना कि नौजवानों को जो है वो फ्री IT जो है ना कोर्सेज करवाए जाएंगे। ठीक है। उसमें मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे पहुँचे हम अपना पेट्रोल लगा के, तो उन्होंने आगे से कहा कि जो जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है अपना 4 इयर्स की BS किया हुआ है सिर्फ वही ये कर सकते हैं कोर्स, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसको ये आइडिया होगा कि जो बंदा डिग्री कर लेता है उसे यूनिवर्सिटी में इतना सिखा देते हैं जो बेसिक ये सिखाने वाले हैं, उसको फिर ये गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज करने का फ़ायदा नहीं होता। Exactly. तो इन्होंने ये किया, पहले हमें अप्लाई करवा लिया यहाँ, तो ये तब भी वेबसाइट के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये बंदा नहीं कर यानी सकता। कहने का आपका ये मकसद है कि उन लोगों ने वो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी ताकि वो डाटा फॉरवर्ड कर सके। ढोंग इन रचाया लोगों ने- कि हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे ठीक हैं, है। इसका इन्होंने झूठा मैंडेट लेके आए हैं गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी, एकदम स्टूडेंट हैं। कौन सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है। ये बताएं यार कि अभी आज के दौर में तालीम का हसूल मुश्किल है या उसके बाद रोज़गार हासिल करना मुश्किल है? तालीम का उसूल तो मैं असल में बताऊंगा कि बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद रोज़गार ढूंढना बहुत मुश्किल है। तालीम हासिल करना भी अभी मुश्किल हो गया है क्योंकि फीसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ करे, इक़दामात उठाए इसके लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे अक्सर जहनों में ये सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें ये कहा जाता था कि आप मैट्रिक कर लें, ठीक है, ये मैट्रिक जो है वो फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है, फिर आप FSC करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इज़ इट ट्रू कि आप मैट्रिक करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, या आप FSC करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है? ये हमें भी बताया जा रहा है, बचपन से स्कूल से बताया जा रहा है कि स्कूल में भी बताया था कि 9-10 में मैट्रिक में हो जाओगे तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी, सही है, मज़े होंगे। उसके बाद 9-10 जब किया तो उसके बाद जो है सेकंड ईयर असल ज़िंदगी वो है, उसमें उसके बाद मज़े, ये काम करो, यूनिवर्सिटी में मज़े है, ये है। तो जब सेकंड ईयर किया उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब यूनिवर्सिटी का भी वही हालात है। तो अब मुझे समझ, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है तो सोच नहीं है आगे का, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन लोगों से, हाँ, लोगों से सुना है, क्योंकि सारे लोग खफा है, परेशान है यूनिवर्सिटी में। सब लोग मुझे बोलते कि यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो। सब पाकिस्तान में यही माइंडसेट बना हुआ है कि तालीम ना हासिल करो और बस बिजनेस करो, टेक्निकल नॉलेज लो, बिजनेस कर लो, आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। तो हमसे ज़्यादा मतलब वो क्रिकेटर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी मतलब आजकल के तरक्याफ्ता नौजवान से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन असल में पैसे की बात नहीं है, नौकरियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है आजकल में। ठीक हो गया। अच्छा यार, एक और चीज़ हमारे जहन में आती है, बहुत सारे सवालात हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो फ्लॉड है, या हमारे यहाँ अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा है या वो फ्लॉड है? हमारा तालीम निज़ाम तो असल में वो भी फ्लॉड है, लेकिन नौकरियाँ तो असल मैंने आपको बताया कि आबादी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। आबादी भी खैर छोड़ो, नौकरियाँ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आजकल मेरिट का कोई दौर ही नहीं है, बस आप किसी मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात बनाओ, आप इजीली नौकरियाँ जो है सिफारिश, हाँ, सिफारिश के अलावा आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। और आजकल आपने देखा होगा मतलब तकरीबन 80,000 इसी साल में UK चले गए स्टूडेंट्स। तो हमारे नौजवान ज़्यादातर बाहर जाते हैं
क्योंकि पाकिस्तान भी वही सेम मुल्क है, ज़्यादा मतलब आवाम से पैसे लेते हैं, लेकिन वो बस हमारे, मैं ऐसा बोलूँगा कि निज़ाम में करप्ट लोग हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से ये वो भी मेन चीज़ है। main चीज़। अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के नौजवान की बात है ना, आप भी यूथ हैं, आज आप यूनिवर्सिटी में हैं, कल को आप बाहर निकलेंगे, आपके हाथ में भी वही डिग्री होगी जो आज का नौजवान जो पास आउट होने वाला है वो डिग्री लेकर फिर रहा है, लेकिन दर बदर फिर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या करे, किस तरीके से होना चाहिए? हुकूमत को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख लोगे ना, पाकिस्तान और मुल्कों से बहुत पीछे चल रहा है। जिस तरह आप जापान को देखे हुए, वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजीज है, तो है। जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आएंगे उतनी ज़्यादा जो है नौकरियाँ भी मिलेंगी। एक तो ये मेन सबब है, और है। दूसरा ये मेन सबब है कि मेरिट पे आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आप किसी मिनिस्टर के बेटे या मिनिस्टर से ताल्लुकात बनाओ, आपको नौकरियां फराहम करेगा, लेकिन आप खुद काबिल बन के, अब मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत से लोगों को के 3.9 3.8 GPA वो ऐसे ही फिर रहे, और कुछ लोगों ने तो ट्राले लगाए हैं। मैंने खुद पूछा है, 3.5 3.6 GPA। तो हमारी निज़ाम बहुत ज़्यादा करप्ट है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ मतलब यहाँ पे लाए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे जा रहा है ठीक हो गया। और मुल्कों से, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो, और यहाँ में ये मेन इस्लामाबाद है, सही है, और इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेन कैपिटल है, और यहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप यहाँ से तवक्को हासिल करो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, तो और शहरों में क्या होगी। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। ये मसला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं भाई, सलाम। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं भाई? जी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ता हूँ यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जी। ठीक है, कौन से कॉलेज में? IMCB में H9 में जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? उमरकोट सिंध से। अच्छा, सिंध से यहाँ पे हसूल तालीम के लिए आए हुए। आपको क्या लगता है कि कैसा है तालीमी निज़ाम यहाँ पे? मैं सिंध से आया हूँ, वहाँ पे हमारा तालीम वगैरह नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह नहीं पढ़ाते थे, तो मेरा शौक ना बुनियादी तौर पे वहाँ से कंप्यूटर में था। तो अच्छा। मैं जब यहाँ आया तो कंप्यूटर की फील्ड थी, 9th मैट्रिक यहाँ से किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर भी लेकिन हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, हम जो रूरल एरिया से आते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होती, तो हम वो स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते, और हम गुजारिश ये करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप दी जाए। और ये मैंने देखा है कि यहाँ पे ना स्कॉलरशिप देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को नहीं देते, BS के लिए भी नहीं देते हैं तो मास्टर और PhD के लिए। हम वहाँ तक जो बंदा जाए शुरू में तो दें, जो बंदा शुरू से कोशिश करते हैं तो उसका क्या होगा? हाँ, उसका क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक्सपीरियंस, आगे जब जॉब के लिए BS के बाद अप्लाई, BS के लिए जॉब भी नहीं मिलती, अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं एक्सपीरियंस हम कहाँ से लाएं, हमें कोई कहीं पे वो मिलता भी नहीं है, कोई हमें वो जो होते हैं कोर्स वगैरह कराए नहीं जाते, जो कोर्स होते हैं वो उनकी आप देख सकते हैं, वो जो रेट होता है उनका, वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन के साथ साथ। ठीक ठीक। अच्छा, क्या रटा कल्चर है यहाँ पे? नहीं, रट्टा कल्चर ये है कि बंदा खुद जो करना चाहे तो वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। यानी आपको ये नहीं कहा जाता कि यार ये गाइड है, ये सवालात हैं, हाँ, ये कोर्स है, इसको रट लो और उसकी बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, हाँ, ये है? ये है हमें वो स्किल्स, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ठीक है, जो स्किल्स हमें आपने नहीं पढ़ा समझाई जाती। वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे? नहीं, वो तो अब नहीं है ना, अभी 6-7 महीने होते हैं, उनमें वो टीचर्स भी हमें बोलते हैं हमें रिजल्ट देना है आगे, आप हमें सिर्फ ये पढ़ के बताएं, तो ये होता है, और हमें वो स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जाती। अच्छा ठीक है, आपने जो आज तक सीखा या पढ़ा, आपको क्या लगता है इसके बाद आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, मिल जाएगी? हमें स्किल्स भी नहीं है, और साथ में वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। एक्सपीरियंस और स्किल्स हम कहाँ से लाएं जब आपको हमें कोई स्किल्स सिखाई भी नहीं जाती। फिलहाल तो आपको ये भी नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा ही है? यही है, ऐसा ही है? जी हाँ ठीक है भाई, ठीक कह रहे हैं जी, ये सही कह रहे आपको कोई पता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं आजकल? जी। इतना तो पता है, लेकिन जो होना चाहिए ना, हमारा फर्स्ट सेकंड ईयर है ना, हमको प्रैक्टिकल चीज़ें जी। उस टाइम होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं है ना। हमको अच्छा, ना जो ही- आप पढ़ रहे हैं आज, जी कल आपको ये प्रैक्टिकल किसी फील्ड में काम आने वाला है, आपको लगता है? यार, ये अभी तक जो पढ़ा है मेरे ख्याल में नहीं आएगा काम। ठीक क्योंकि है। हमको जो चीज़ें पढ़ाते हैं, जिस तरह लाज होते हैं, जिस तरह वो होते हैं ना, हमको प्रैक्टिकल अभी देखे नहीं है ना, बुक में सिर्फ रट लगा करना, उसको हम सिर्फ करते हैं ना। तो अगर हमको कोई इस तरह प्रैक्टिकल का वो होना तो फिर सही होगा। अच्छा ठीक है, कौन से इलाके से हैं आप? मैं बन्नू से होके पीके।
बहुत बन्नू से हैं जी। केपी के। ये बताएं जी कि उधर तालीमी निज़ाम कैसा है जो आप यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? उधर जो है ना बहुत वो है ना इस तरह नहीं है जैसा कि इधर है ना, इधर बंदा थोड़ा वो होता है ना, उधर से सही है ना इधर, लेकिन उधर ना कोई इतना हुकूमत तवज्जो देता है ना, हमारा जो है ना इतना नहीं है ना, इधर बिल्कुल सही है तालीम हासिल करना ज़्यादा मुश्किल है या बाद में नौकरी तलाश करना? यार। तालीम जो है ना वो भी मुश्किल है, लेकिन बल्द तालीम तो जिस तरह भी है ना अपना पैसे बंदा हासिल कर सकते हैं ना, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन बाद में जो वो होता है ना नौकरी है। जॉब, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल ना इतना है ना, लोग एजुकेटेड ज़्यादा है लेकिन नौकरी बहुत कम है ना, ठीक है, तो ये मुश्किल है आजकल बहुत। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्या करते हैं? जी सर, मैं BScs कर रहा हूँ। BScs करें जी कहाँ से? मैं पाराचनार से हूँ, KP के। ज़बरदस्त जी, पारा चनार कुरम, यस सर। ठीक है। Of course. और पारा चनार से यहाँ पे आने का मकसद भी आपका यही है कि डेफिनेटली वहाँ पे हालात बिल्कुल कोई ऐसे ही इतने है। बेहतर नहीं है, ये बिल्कुल हमें भी भी पता बेहतर। है, हम सबको पता है कि हालात जो हैं वो नासाज है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। बताएं कि अगर देखा जाए यहाँ पे आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं जी, जी। कंपैरेटिव, जी, ठीक जी। है, कि अगर पारा चनार को देखा जाए और यहाँ की तालीम को देखा जाए तो फ़र्क तो होगा ही, यस सर, ठीक बहुत है। ज़्यादा। हसूल तालीम यहाँ पे मुश्किल है, आपको क्या लगता है, या आपको ये लगता है कि इसके बाद आप जब नौकरी हासिल करेंगे वो ज़्यादा मुश्किल होगी? सर, टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं पिछले समर सेमेस्टर में गया था, पाराचनार गया था। तो सर हमारा जो वहाँ इलाके का अपना स्कूल है, करा हिला नाम है उनका ठीक नाम। है। वहाँ प्राइमरी स्कूल में मतलब कि जस्ट 2 टीचर्स थे और तकरीबन 300 अबव स्टूडेंट्स थे सर वहाँ पे। और वहाँ पे कोई इतना फैसिलिटी नहीं था, 2 टीचर्स थे 5th क्लास तक। आपको पता है कि प्राइमरी ये स्कूल हालात की तो वजह से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है। गवर्नमेंट को ये मतलब कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे जो है ना ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल में ना 5th है। तक मतलब कि 5 क्लासेज है, सिर्फ सही। 2 टीचर्स वहाँ पे दस्तियाब है, तो उसकी बहुत शॉर्टेज है टीचर्स की। टीचर्स तो ये की शॉर्टेज है। सेकेंडली शायद ये भी होता होगा, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात की वजह से, जी, हालात जी, की वजह हालात से की- टीचर्स नहीं आ सर रहे। ये भी नहीं है, लेकिन वहाँ के इलाके की जो है ना वो जो वहाँ पे जो चल रही है हालात, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। Exactly. अवेलेबल है, नहीं, टीचर्स अवेलेबल टीचर्स है। डर के मारे नहीं आते, नहीं सर, खौफ ऐसा से नहीं नहीं है। आते। नहीं ऐसा नहीं है सर। ठीक है, या वो नौकरी नहीं करना चाह रहे वहाँ पे। नौकरी करना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा मतलब कि हर जो ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं ना उन पे ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि वो भी आगे मतलब कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, पाराचनार में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाराचनार की भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है, लेकिन हालात की वजह से उनको जो है ना ज़्यादा वो नहीं मिल रही है मौके कि वो आगे बढ़ सकें। बाकी यहाँ का मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट को ना ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ही है, जी, तो ठीक है। अच्छा, इन जनरल आपको जी क्या सर। लगता है कि अभी तक जो आपने नॉलेज गेन किया या नॉलेज हासिल किया, वो नॉलेज आपके किसी काम आया या आपने उससे कुछ गेन किया प्रैक्टिकली? यस सर, प्रैक्टिकली तो क्या मैंने मुझे बहुत थोड़ा कुछ सा है। बताएंगे कि मतलब कि क्या-क्या? अपनी डिग्री में जहाँ तक भी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब कि है कि आगे इसको यूज़ कर सकता हूँ। जितने भी मतलब कि कम्युनिकेशन ज़बरदस्त। स्किल्स पढ़ी है, बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड है वो तो अपनी जगह, लेकिन बाकी फिलोसफी ये सारा सब कुछ पढ़ा है ना, एथिक्स। अच्छा, इससे पहले जो मैट्रिक एंड FSC तक आपने Yes, पढ़ा, sir. ठीक है, वो कहीं पे काम आया आपको? सर बहुत जगह काम आया है। वैसे प्रैक्टिकली मतलब कि नॉलेज काम आया, लेकिन उसको अप्लाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम मतलब कि इंसान को मौका मिलता है कि उनको अप्लाई कर सके। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हुकूमत अगर से क्या चाहते हैं? हुकूमत से तो ये चाहेंगे कि बस जॉब के थोड़ा मौके पैदा जॉब के करें, मौके पैदा करें, scholarships लेकर आएं हमारे स्कॉलरशिप्स लिए। लेकर आएं। ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे ऐसे है कि लैपटॉप जो है ना बेसिक नीड है एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा ही है। तो ये ऐसे है कि इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मतलब कि होना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके ना। ज़बरदस्त जी। Basic. नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे और इनका ताल्लुक जो है वो पारा चनार से है। मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दूं आपको कि पारा चनार एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप उनको कशीदा कह सकते हैं, आप अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। इस किस्म के हालात हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि कल हालात कैसे होंगे, सुबह क्या माहौल होगा। और इन तरह के ये जो भाई हैं हमारे, इनकी तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो तालीम के हसूल के लिए कभी इस्लामाबाद में हैं, कभी रावलपिंडी में हैं, कभी लाहौर में हैं या कराची में हैं, वो अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हैं। वहाँ पे जिस तरह इन्होंने हाईलाइट किया, जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जो असातिज़ा हैं वो भी शायद डर और खौफ की वजह से भी नहीं आ रहे, और टीचर्स की शॉर्टेज भी है क्योंकि उस पर नज़र भी नहीं रखी जा रही, चेक एंड बैलेंस नहीं है।
इनिशियल चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि वहाँ पे अमन आ जाए और उसके बाद फिर तालीम को फ़रोग दिया जाए। लेकिन साथ साथ भाई का ये कहना है कि जो इफेक्टेड एरियाज़ के लोग हैं, बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के मौके पैदा किए जाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपनी तालीम को बैक कर सके, वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी भी दे सके, वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली नहीं होता कि वो अपने घर को छोड़ के, अपनी माँ, अपनी बहन, जो बेसिक नीड्स हैं, बिल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको छोड़ के अपनी तालीम पे सारा पैसा लगा दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बेसिक नीड्स हैं और इनके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जो इफेक्टेड हैं, जहाँ पे शायद टेररिज्म है, जहाँ पे शायद अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे शायद हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर सकती जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर उसको काम करना चाहिए। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। नाज़रीन, मजीद बात करेंगे, मजीद आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं जीबी से ताल्लुक रखता हूँ। जीबी से ताल्लुक रखते हैं और क्या करते हैं भाई? मैं इधर नॉर्मल में बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ और सेमेस्टर मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा भाई, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तालीम का हसूल तालीम मुश्किल हो गया है या फिर बाद में नौकरी तलाश करना ज़्यादा मुश्किल है? इसमें तो जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये बताऊंगा, जो मैंने कुछ लिखा पढ़ा जो इस हद तक, तो मैं यही कहूँगा जो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इन्होंने जिस तरह की जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह के इन्होंने जो दिमाग प्रोड्यूस किया है, वो आज भी आप पाकिस्तान छोड़े, आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल के देखें जो हम पढ़ के आ रहे हैं, आप मुतालिया पाकिस्तान हमने उसके खोल कर पी कर बड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो हमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस वो नज़र आते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक की हम बात करें, उसमें तो कोई आपके पास इंटेलेक्चुअल कोई वो नहीं है जो आपने बस ये हो रही है कि आपने मेमोराइज़ करना है किसी चीज़ को, फिर आपने जाके उसको एज इट इज़ रिटर्न करना है। उसमें हमारे पास जो रियल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर हम अगर जॉब्स की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जो 70% कह सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ है। टेक्नोलॉजी की यहाँ पर अभी तक शिफ्टमेंट नहीं है। उसके बाद जो हम यहाँ पे इवन हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है, उसके बावजूद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप रिसेंटली देखें ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात करें, उससे हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का शिफ्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है वो हमें मुहैया ही नहीं कर रहे। हमें जो स्कूल से हम जो पढ़ के आ रहे हैं, हम ऐसे दिमाग हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टेट एज अ प्रोड्यूस कर रही है। इसमें स्टेट का सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूँ एक फ्रॉड है। जैसे कि आप एंशिएंट ग्रीस में जाए ना, जिस तरह की जो एथेनियन सोसाइटी के अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो एक इस तरह का जो यानी एक तो अभी आप देखिए जो क्रिकेट का इधर लाए इन्होंने पिंडी स्टेडियम के अंदर, इतना ज़्यादा हम इधर जलील ख्वार हो रहे हैं मेट्रो के अंदर या रश यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहे हैं। इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ये दिमाग इस तरह प्रोड्यूस किया हमें वो स्लेवरी में हमें रखा है कि कल को अगर मैं एज अ CSP ऑफिसर भी बनूंगा या समथिंग लाइक गुड पोजीशन पे होऊंगा गवर्नमेंट में, वो जो कंट्रोल होगा वो हमारा नहीं होगा। जो मैं डिसीजन करूंगा, जो मैं पॉलिसीज़ बनाऊंगा गवर्नमेंट को, या मैं उसको एम्पावर करूंगा, कोई अच्छा सा आइडियालॉजी में लाऊंगा, वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें फिर हमें ये हम देख सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि हमें इसको बहुत ग्रास रूट लेवल से कोई चेंज लाना होगा। आपको लगता है कि चेंज आ सकती है, चेंज लाई जा सकती है? क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो शायद HEC को और HEC के साथ साथ तालीम का जो बजट मुख्तस किया जाता है वो बजट भी इनफ नहीं है, बहुत नहीं है कि शायद जो एक आम आदमी है, एक आम बच्चा है जिसको शायद रिसोर्सेज की कमी है, वो रिसोर्सेज पूरे हो सके। तो इसमें तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपने खुद कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पास बिखरे हुए हीरे जो गाँव में या कोई डाउन ट्रोडन पीपल सोसाइटी के अंदर है, उनके अंदर इतने ज़्यादा स्किल्स है। इसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें अगर एक पर्सनल एक यूथ की बात करें तो अगर वो कोई ऐसा कोई शिफ्टमेंट लाए ग्रास रूट लेवल पे, अगर एज ए मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने गाँव में कोई ऐसा वो करूँ कि मैं वो नॉलेज को एज आ फ्री टूल के उस पर यूज़ करूँ, तो इसमें कोई चेंज ला सकते हैं। फिर हम बात करते आता है आपका मेन जो रीज़न आता है स्टेट ने क्या कर, अगर स्टेट अगर ये जो अच्छे पॉलिसीज़ लाए एजुकेशन के उस में, तो मैं भी फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी हो सके, नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं इसमें जो नौजवान है, आज का जो यूथ है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है ख़ास तौर पे जॉब के लिए।
आपको क्या लगता है कि अगर यही चीज़ें रहीं तो ब्रेन ड्रेन नहीं हो जाएगा, आपकी सोसाइटी खाली नहीं हो जाएगी, पाकिस्तान से टेक्नोक्रेट ख़त्म नहीं हो जाएगा? ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप खुद देखें ना, जो हमारे पास जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं या जो स्किलफुल लोग होते हैं, वो सारे हर साल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो प्लेटफॉर्म, वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं, अगर एक पर्सनालिटी अगर मैं कहूँ तो कल को मैं तो ना जाऊँ, अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी ना मिले तो मुझे इस मुल्क के अंदर, अपना मुल्क अपना होता है, लेकिन मैं खुद ऐसा कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँ जो खुद मैं मेरे लिए अच्छा हो और मैं उसको दूसरे लोगों तक भी इस तरह रसाइयाँ मुयस्सर कर सकूँ, तो मैं ये कह सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई ये बताएं कौन सा इलाका आपका? मैं चिलास दियामर से ताल्लुक़ रखता हूँ। चिलास से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे ये बताएं यार कि क्या हालात हैं दियामिर के, चिलास के? ये चिलास इस तरह ना, ये दियामर तालीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल्स की ज़रूरत होती है, बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल्स के साथ साथ फिर कह लें कि कॉलेजेस की भी ज़रूरत होती है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो आप बाहर निकाल ही सकते हैं। तो चिलास एक मतलब बैकग्राउंड इलाके में मतलब वो है, ठीक है, स्टेबल है। तो ये चिलास में तालीम के मतलब जब आप बात करते हैं तो तालीम में इस तरह है कि ये थोड़ा मतलब ये पस पुश्त है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मतलब स्कूलें वगैरह भी हैं, लेकिन मतलब जिस ना कि मतलब जैसे गिलगित साइड पे जो हमारा मतलब जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के मतलब चिलास और मतलब गिलगित में फ़र्क है। मतलब चिलास में स्कूलें इतनी मतलब वो अच्छी नहीं है जितनी मतलब गिलगित में मतलब जो डेवलप किया है हमारे हुकूमत ने, जैसा कि उसमें मतलब चिलास में कम डेवलप है ऐसी स्कूलें। तो जो हमारे चिलास के जो स्टूडेंट हैं वो मतलब बहुत मतलब ज़्यादा पीछे हैं मतलब गिलगित के मतलब उस ठीक है, यानी आप ये कह तनाजुर रहे में हैं कंपेयर कि करें। गिलगित हाँ। से चिलास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पीछे हैं इसलिए क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इतनी उधर तालीम opportunity अच्छी नहीं है। हाँ। ठीक है, अच्छा ये बताएं भाई कि यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ठीक पढ़ है, रहा क्या हूँ। पढ़ रहे हैं? मैं BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं इससे आपको सीखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है। जब मैं मतलब एक बैकग्राउंड एरिया से एक डेवलप मतलब उसके लाया हूँ तो इस्लामाबाद मतलब एक डेवलप वो है, ठीक है ना, मतलब कैपिटल है। तो इसमें यहाँ में जो तालीमी सिस्टम है वो स्टैंडर्ड पे है। जो हमारे गिलगित में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मतलब कि एक मतलब 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब उधर सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। तो मतलब हमें सफ़र करना पड़ा, तो मैं इधर आया हूँ। अच्छा। और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं जी, आपको क्या लगता है कि तालीम हासिल करना ज़्यादा आसान है या फिर तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के बाद जैसे जाएंगे तो नौकरी तलाश करना ज़्यादा आसान हो जाएगा? अभी पाकिस्तान में तो मतलब ऐसा है कि मतलब दोनों उसमें कंडीशन में मुश्किल है। तालीम हासिल करना भी मुश्किल है और मतलब हासिल करने के बाद भी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। बहुत- ठीक है, यानी आपको लगता है कि मुश्किल होगी? हाँ, बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं प्यारे भाई? मैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस मेरा डिपार्टमेंट है, BS ठीक 6 है। सेमेस्टर है मेरा। अच्छा। मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान चिलास से हूँ। अच्छा। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर वो बहुत वीक है ठीक। एज़ कम्पेयर टू हम अगर कैपिटल्स या अगर हम सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर तो स्कूल सिस्टम उधर भी हैं, जी। लेकिन उधर जो करिकुलम है, जो पढ़ाने का जो मेथड है वो इधर देखें उधर में वो बड़ा डिफरेंसेस है। हाँ। यहाँ पर भी है। मतलब सबसे पहले मैं अपने जो चिलास का जो हमारा जो मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आता हूँ मैं इसके जो हमारे कैपिटल के ऊपर है या स्कूल। मेरी स्कूलिंग जो है 8 तक मेरी अपने चिलास में हुई है। मैट्रिक मैंने कश्मीर से किया है। अच्छा। फिर इंटर मैंने इधर से किया है। तो जहाँ तक मुझे देखने को मिला है जो हमारा चिलास का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो मतलब कि न होने के बराबर है। सिर्फ नाम के ही स्कूल हैं। हम जब मैट्रिक तक आते हैं तो हमें अपना स्कूल का नाम और अपने नाम के मतलब स्पेलिंग्स हम ठीक तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा वो जो एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम चलता आ रहा है। हमारे लोग तालीम को बहुत फोकस करते हैं वो क्योंकि हमारे जो आगे जो क्या कहते हैं हमारे जो मतलब आबा अजदाद हैं वो तालीम के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए वो शऊर के लिए नहीं करते हैं। उनका जो मकसद है वो आगे जॉब्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमें जब हम देखने को हमें मिलता है कि हम आगे पढ़ो, आप जॉब करो, लेकिन हमें इधर आकर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई तालीम जो है सिर्फ ये जॉब के लिए नहीं है।
तो तालीम का बात है, मतलब है ये आपने अवेयरनेस माशरे है, में माशरे किरदार अदा में किस तरह हमने चलना है, ऐसा किस ही तरह है। हमने लोगों के साथ डील करना है। बिल्कुल। ठीक है, कश्मीर में मैंने मैट्रिक किया है, वहाँ भी सेम यही सिचुएशन है जो जिस तरह हमारा भी ठीक है। है। वहाँ पर भी कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि अच्छा जो गुड एंड वेल जिसको हम कहें। ठीक है। जब मैं यहाँ पर इंटर जो मैंने किया है पंजाब कॉलेज से, पंजाब कॉलेज का जो सिस्टम है, वो जो उनका जो पढ़ाने का मेथड है, उन्होंने अपना पूरा एक सिस्टम जो नेटवर्क बनाया है वो बहुत अच्छा है एज नंबरों के लिहाज से। तो पंजाब कॉलेज क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, ये माना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आया हूँ इधर नमल में। तो नमल में हमें मेरा जो डिपार्टमेंट है या फील्ड है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो कि हमें पढ़ाया जाता है वो सारी थ्योरीज हैं, एज हमें जो प्रैक्टिकल काम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है सर, हमें ये पूरे मतलब जो हमारा करिकुलम है ये सारे हमें एंशियंट सारी थ्योरीज हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सीखने को मिलता है। तो हमें ये न कोई टेक्निकल हमें काम मतलब एज हमें, अब मैं आपको सच बताऊं तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे खुद के क्लास फेलोज हैं, उनको एमएस ऑफिस के ऊपर अपना नाम तक मतलब लिखने नहीं आता है। अच्छा। तो वो बीएस मतलब बीएस वो क्लियर कर चुके हैं। तो अब ऐसी तालीम को आप मतलब क्या कहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड। यानी आपका ये कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं जो नौकरी हाँ। नहीं मिल रही उसके पीछे इन लोगों की जो नाअहली है वो भी नाअहली, है। बिल्कुल नाअहली। हमें सबसे पहले सर तो देखा जाए तो हमारा जो करिकुलम है इनको चेंज करना चाहिए। इसको यूनिवर्सिटियां जो है वो पैसे बनाने की मैंने मशीन है। वही सब कुछ, ये टोपी ड्रामा, ये डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं है। हम एदा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हम जो देखने को हमें मिलता है, क्योंकि हमें मतलब जो या सियासत क्या है, पुलिस क्या है, ठीक है, सिटीजन्स क्या है, ये रोल हमें मतलब काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इन्होंने आगे जाके लिया है उधर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, जो कि कोई उधर अमेरिका के हैं, कोई वेस्टर्न सिविल मतलब तहजीब जो उसके लेकर आए हैं, क्योंकि वो उधर से ही चलता है। इधर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट अलग है, इधर का कल्चर अलग है, इधर का ट्रेडिशन अलग है, इधर का लोग अलग है। तो ये इधर कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं होता है। मैंने बहुत सारे डिस्कस भी किए हैं क्लास में, हमें केस स्टडीज़ पढ़ाने हैं सिंगापुर के। तो मैंने अपने सर से के साथ डिस्कस भी किया है, सर उधर का जो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये पाकिस्तान का अलग है, तो आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा भाई हम ये आपको इधर मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई ये आप पढ़ा क्यों रहे हो जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उधर इस तरह अगर कहते हम अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं, और भाई दुनिया की इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, आप ये सब पढ़ाकर हमारी नॉलेज में इजाफा तो नहीं कर सकते हैं ना। आप हमें जितना जो रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैं अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा जो डिपार्टमेंट है, फील्ड है, उससे रिलेटेड मुझे कोई प्रैक्टिकल की चीज़ें कुछ सिखाओ, ताकि मैं उससे आगे माशरे में आकर इम्प्लीमेंट करूँ, उधर आकर मैं लोगों को अवेयरनेस दूँ। ठीक है, अब ये तो नहीं है जितने भी वो सारे थ्योरीज हैं वो सब मैं पढ़ के मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताओ। वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेरे क्लास में भी डिस्कशन होती रहती है सर, जो हमारा करिकुलम है सबसे मेन जड़ इसके ऊपर है। ठीक है, जब इसको आपने थोड़ी देर पहले उधर भी कहा कि यहाँ पर कि ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट क्यों है। अब मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि अब मैंने आपको कहा कि मेरा एमएस के ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर मेरे अपने नाम लिखना नहीं आता है दोस्त में। कल मैं उधर जाकर कोई माशरे में किस तरह वो चीज़ लोगों को मतलब अवेयर करूँ। ठीक है, जब हमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ें अगर हमें करवाया जाए तो फिर हम जाकर हम मतलब उसको जो माशरे में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आपका कहने का मकसद ये है टोटली कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो थ्योरी है, बिल्कुल, ठीक है, और प्रैक्टिकली हमें कुछ सिखाने को नहीं मिल रहा, और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पैसे बना रही हैं, दैट्स इट। और हम लोगों को जो नौकरियां नहीं मिल रही वो हमारी अपनी नाअहली है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें काम ही नहीं आता। लेकिन आज हमारा जो नौजवान है भाई, सवाल तो ये है कि वो बाहर जाता है जब पाकिस्तान से, तो उसको नौकरियां भी मिल जाती हैं, वो अच्छा काम भी कर सकता है, वो कंपैरिजन अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत ज्यादा अर्न भी कर लेता है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक बाजोड़ से है। बाजोड़ से, ज़बरदस्त जी। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि हम ये बात कर रहे हैं आज के हसूल तालीम ज़्यादा मुश्किल है, या आपको क्या लगता है बाद में नौकरी हासिल करना उसकी तलाश ज़्यादा मुश्किल है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे दोनों बहुत मुश्किल है। पहले तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इतने अपॉर्चुनिटीज़, और बाद में जो नौकरी मिलती है, पहले तालीम हम बहुत मुश्किल से हासिल करते हैं, फिर बाद में नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल बन जाता है। इसलिए कि हमारा इलाका इतना नहीं है। मेरा जो ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ से है। हम उधर बाजौड़ से तकरीबन इधर आके 4-5 घंटे का सफ़र तय करके इधर आते हैं इस्लामाबाद में। तकरीबन मैं नमल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इधर जो हमारी बाजौड़ के स्टूडेंट हैं तकरीबन 4-5 मुझे नज़र आए हैं, ज़्यादा नहीं है। हम बहुत मुश्किल से उधर से आए हैं, 4-5 साल इधर लगा कि
तालीम हासिल करते हैं फिर उधर नौकरियों का बहुत मुश्किल से सामना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि ओवरऑल, क्योंकि अगर देखा जाए तो तालीम के जो मसाइल हैं वो एजेंसीज़ में जिस तरह आप बाजोड़ से हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बेसिक जो तालीम है उसके लिए भी मुश्किल होती है, आप लोग यहाँ पे आते हैं तालीम के हसूल के लिए, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट मिलती है? या मुझे थोड़ा सा तालीमी जो निज़ाम चल रहा है उसके बारे में बताएं। वहाँ पे जो अर्ली एजुकेशन है यानी कि स्कूल कॉलेज जो उधर अवेलेबल है, जो आप करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए हैं, वो क्या निज़ाम है? पहली बात तो ये है कि वहाँ पे अमन नहीं है हमारे बाजोड़ में। ठीक है। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन की वजह से हम IDPs हो चुके हैं, सारे बाजोड़ के लोग IDPs हो चुके हैं, जो इधर चले गए, कोई उधर चले गए, अपना घर भी नहीं, इसलिए कि हमारे तो वो मौके नहीं है कि हुकूमत ने वो मौके दी है जो हमें घर दी है या कोई दूसरी सहूलत दी है, हम कैंपों में रहे हैं। तो वहाँ पे जो सारे IDPs हो चुके हैं उस स्कूलों में IDPs हो चुके हैं, तो हमारे जो सारी स्कूल है वो बंद है, पहले ठीक से है। बंद होते हैं। जो मैट्रिक स्कूल होते हैं या सेकेंडरी स्कूल होते हैं वो पहले से बंद है, तो निज़ाम तो वहाँ से ख़राब हुआ। फिर हम कॉलेज के लिए आते हैं बाहर इलाकों में, इसलिए कि हमारे इलाकों में सेकेंडरी स्कूल तो नहीं है और प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं करते, तो इसी वजह से हम बाहर आ जाए, बाहर डिस्ट्रिक्ट में दीर या पेशावर उधर तक आ जाए, तो फिर फाइनेंशियली हम उधर उस सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए कि घर का माहौल तो वहाँ पे रोज़गार हमारी नहीं है इतना और हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर उधर हम भी मुश्किलात का सामना पड़ता है। तो तकरीबन हमारे जो अभी लिटरेसी रेट है 26% है बाजोड़ का, और वुमेन एजुकेशन जो है वहाँ पे 12% है, ओनली 12%। तो तालीमी निज़ाम वहाँ बाजोड़ में बहुत ख़राब है। इसके मेन वजह ये है कि अमन नहीं है वहाँ पर, अभी भी दहशतगर्दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर देखा जाए कि अमन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से शायद वो फुकदान रह गया है तालीमी निज़ाम का या फिर तालीम का, आप कह लें इन जनरल, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या मेंटालिटी है वहाँ पे लोगों की कि बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए? जिस तरह आप कह रहे हैं विमेन एजुकेशन की बात की आपने कि वहाँ पे आज़ादी है बच्चियों की तालीम के लिए, आसान है, माइंड सेट्स ईजी हैं, आराम से तालीम हासिल करने देते हैं। अब तालीम हासिल करना तो वहाँ पे बहुत इजी होता है, लेकिन अमन की वजह से मैंने आपको बताया पहले कि वहाँ पे अच्छा, अमन नहीं है। यानी अमन अगर अमन हो तो कोई मसला नहीं है, लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं। कोई मसला नहीं है, वहाँ पर आज़ादी है, वुमेन एजुकेशन PVML पे तो है, लेकिन वुमेन एजुकेशन जो है वो बहुत अहम है हमारे इलाकों में। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सिर्फ 12% है, इसका मेन वजह जो है वो अमन नहीं है वहाँ पर, मेन अमन है। अच्छा, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कहाँ से ताल्लुक है भाई का? मेरा ताल्लुक बेसिकली चित्राल से। ज़बरदस्त जी, चित्राल से भाई यहाँ पे हैं, और चित्राल से भाई यहाँ पे इसलिए हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें। बिल्कुल तालीमी। आपने क्या सीखा चित्राल से यहाँ पे आने के बाद? अपने अंदर कोई चेंज महसूस किया? हाँ बिल्कुल भाई, एक गांव से जब आप शहर में शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत से चेंजेस इंसान में आते हैं। वो एक नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है। और हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट इलाकों के लोगों से मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं BS लिटरेचर कर रहा हूँ। अच्छा, लिटरेचर कर रहे हैं। अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद आपको लिटरेचर की कोई जॉब मिल जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है और उम्मीद पे दुनिया और कायम है। लिटरेचर की जॉब्स किन सेक्टर्स में मिलती हैं? मेरा जो फ्यूचर का प्लान है, मेरा इंटरेस्ट हो CSS में, इंशाल्लाह मैं CSS अटेम्प्ट कर लूँगा। और दूसरा टीचिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत से जॉब है। और इसके अलावा हम मुआशरे में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एज ए लिटरेचर स्टूडेंट। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने तीसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करने की। आपका जो किरदार है, आपको क्या लगता है कि अभी जो तालीम हासिल कर रहे हैं या जिन्होंने बुकिश नॉलेज हासिल किया हुआ है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? ये तो हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें जो रोल अदा करने चाहिए, हर एक अपना वो ख़ास जो रोल होता है वो अदा नहीं कर रहा। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ख़ुद कोशिश कर लूँगा कि मैं अपने हिस्से का जो काम कर सकूँ वो कर लूँ, और मुआशरे में एक अवेयरनेस पैदा कर लूँ कि हर एक को एहसास ज़िम्मेदारी हो और अपने हिस्से का जो काम हो वो प्रॉपर तरीके से अदा करें। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जॉब्स का क्या लगता है आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है, सेक्टर्स तो आपने बता दिया कि इन सेक्टर्स में जॉब्स मिल जाती हैं लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, मिल भी जाती हैं या नहीं मिलती? वही जॉब्स की बात है। अगर आप मुल्क की हालात को देख लो तो अभी तो हम अगर प्रीवियस रिपोर्ट देख ले तो कितने लोग बाहर मुल्कों को चले गए। ऐसा ही है। तो इसी तरह मेरा चित्राल से ताल्लुक़ है और चित्राल में बिल्कुल भी कोई सनती शुबा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे लोगों का टोटल दारोमदार वो छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब पर होता है। तो अभी गवर्नमेंट जॉब लेने पे वहाँ में बहुत डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और जॉब सब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। और गवर्नमेंट इस सिलसिले में जॉब भी अभी जिस तरह पहले होती थी इस तरह जॉब्स मुहैया नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया जी।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे भाई हैं, इनका ताल्लुक़ है चित्राल से। भाई ने बताया कि मैं बाजोड़ से हूँ। ये जो दो इलाके हैं ये बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग हैं, और अगर देखा जाए तो ये जो अलग इलाके हैं इनमें तालीमी जो निज़ाम है उसका बड़ा फुकदान है। वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं हैं, वहाँ पे बेसिक एजुकेशन जो है वो एक आम बच्चा लैक करता है, वहाँ पे कमी रह जाती है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बाजोड़ में जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हमें मिले, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिले, मुख्तलिफ इलाकों से मिले, कोई जीबी से मिला, चित्राल से मिले, बाजोड़ से मिले, बलोचिस्तान के लोग मिले, सिंध के मिले। तो ये तमाम अफराद जो हैं ये पाकिस्तान है, और ये तमाम अफराद जो हैं ये इक्वल राइट्स जो हैं वो डिज़र्व करते हैं। यानी कि अगर ये भाई चित्राल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं जो हूँ हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता हूँ, भाई जो हैं बाजोड़ एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हम सब के लिए तालीम जो है वो ईजी होने चाहिए और ईजी एक्सेस होना चाहिए, यानी कि फ़ंड सबके लिए बराबर होने चाहिए। उसके अलावा जो चेक एंड बैलेंस है, जो सरकारी स्कूल हैं, असातिज़ा स्कूलों में आते हैं नहीं आते, असातिज़ा अपना किरदार अदा कर रहे हैं या मुश्किल हो रहा है उनको किरदार अदा करना, अब वो भी वजूहात क्या हैं कि अगर हम लोग बाजोड़ की बात करें तो बाजोड़ में हालात इस तरह के हैं कि असातिज़ा चाह के भी वो किरदार अदा नहीं कर सकते। वहाँ पे हम अपनी बच्चियों को बाहर कैसे निकालें? भाई ने कहा अगर तालीम ईजी हो जाए तो वहाँ पे हमारे जहन इतने तंग नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को बाहर ना निकालें। हम लोगों ने भी जनरेशन रेस करनी है, हम लोगों ने भी आने वाले मुल्क के फ्यूचर को देखना है, अपनी नस्ल को देखना है। अगर पढ़ी लिखी बच्ची होगी तो पढ़ा लिखा आगे से जो माशरा है वो क़याम करेगा, अगर नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है फुकदान होगा, जवाल पजीर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। नाज़रीन, मेन जो हमारी बात थी वो यही थी कि हसूल तालीम मुश्किल है या फिर नौकरी की तलाश बाद में तालीम हासिल करने के वो ज़्यादा मुश्किल है। तो तमाम अफराद ने जिन जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई उन्होंने यही कहा कि तालीम तो सबसे पहले मुश्किल है हासिल करना, क्योंकि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग स्कॉलरशिप्स के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पे उन इलाकों का जो साइड एरियाज़ हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाद में जब नौकरी के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर ये लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इनको स्कूल में जॉब मिलेंगी, स्कूल में सैलरी क्या होगी 20,000 30,000। ये यहाँ पे जो फ़ी पे कर रहे हैं वो 2 मिलियन कर रहे हैं, 3 मिलियन कर रहे हैं, और उसके बाद जाके इनको कोई डिग्री मिलती है तो वो एटलीस्ट वो तो रिकवर नहीं कर सकते जो इन्होंने फ़ीस दी है। उसके साथ साथ वो ये भी नहीं कर सकते कि वो अपने सर्वाइवल को देखें या उसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तालीम को लेके सामने आते हैं, ख़ास तौर पे बेरोज़गारी और तालीम से आप रोज़गार नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चे पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ब्रेन ड्रेन सामने आ रहा है, जो कि हमारे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे हमारी आने वाली नस्ल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जब आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी अस्पतालों में तो आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो OET दे के, वो प्लैब दे के पाकिस्तान से बाहर जा चुके होंगे। आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी तो आपको इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे। आपको सिविल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा वो गल्फ़ में या मिडल ईस्ट में जा चुके होंगे। अगर आप बात करें लिटरेचर के लोगों की तो लिटरेचर में पढ़ाने के लिए लोग बाहर यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होंगे, तो आपके बच्चों को तालीम कौन देगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, और अगर हुकूमत वक्त ने आज तालीम के बारे में ना सोचा, इसको फोकियत ना दी, इसको इम्पोर्टेंस ना दी, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और ये ब्रेन ड्रेन की बातें बहुत पीछे रह जाएंगी। तब हमें अपने माशरे को सहारा देने के लिए जो कांधे होंगे उनकी भी ज़रूरत, जिन कांधों की ज़रूरत होगी वो कांधे भी नसीब नहीं होंगे। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पर नज़र डालें, अवाम के बारे में सोचें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।